हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो 4th चल रहा है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हम आपके लिए जो नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है, एनोड किरणें क्या हैं, इनके गुण लिखिए। एनोड किरणें क्या हैं, इनके गुण लिखिए, या प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई समझाइए। यानी प्रोटॉन की खोज समझानी है या फिर एनोड किरणों के बारे में और इनके गुण के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनोड किरणों की। एनोड किरणें क्या होती हैं? जब किसी विसर्जन नली में कोई छिद्रयुक्त कैथोड लेकर उस नली में हाइड्रोजन गैस भरकर, यानी हमने कोई विसर्जन नली ले ली और उसमें हमने छिद्रयुक्त कैथोड ले लिया और उस नली में हाइड्रोजन गैस भरकर नली के कैथोड तथा एनोड को एक उच्च बोलता स्रोत, यानी उच्च बोलता स्रोत का मतलब होता है एक ऊंचे विभव वाला जो स्रोत होता है, उसके साथ हमने जोड़ दिया, तो कुछ विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं और वो एनोड से निकलकर छिद्रयुक्त कैथोड में से होते हुए उसके पीछे नली के कांच पर गिरती हैं, जिसके कारण वो नली का कांच चमकने लगता है। ये किरणें चूँकि एनोड से निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को क्या कह दिया गया? एनोड किरणें कह दिया गया। मैं फिर बताता हूँ। जो विसर्जन नली है उसमें हमने क्या कर लिया, हाइड्रोजन गैस भर करके नली के कैथोड और एनोड को एक उच्च बोलता स्रोत, यानी उच्च विभव वाले स्रोत के साथ हमने जोड़ दिया, तो एक विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें एनोड से निकलकर छिद्रयुक्त कैथोड में से होते हुए उसके पीछे नली के कांच पर गिरती हैं। ठीक, तो नली के कांच पर जब गिरेंगी तो वो सीधी सी बात है प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न करेंगी, चूँकि वो किरणें कहाँ से निकल रही हैं? एनोड से निकल रही हैं, है ना, और कैथोड से होते हुए नली के पीछे गिर रही हैं और वो एनोड से चूँकि आ रही हैं, तो इसलिए इन किरणों का नाम क्या रख दिया गया? एनोड किरणें रख दिया गया। तो इन एनोड किरणों को हम धन किरणों के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि धन किरणें क्यों जानते हैं? क्योंकि ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। इन किरणों को हम धन किरणों के नाम से भी जानते हैं और इन किरणों के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एनोड किरणें सदैव सरल रेखा में चलती हैं, यानी जो एनोड किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी और सरल रेखा में चलती हैं। नंबर 2, एनोड किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और ये धन आवेशित कण क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक हो गया। तो एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं और इन कणों को हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक, और बात करेंगे थर्ड, तीसरा गुण क्या है इसका? एनोड किरणों की जो प्रकृति होती है, एनोड किरणों की जो प्रकृति होती है वो विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर करती है। ठीक, यानी एनोड किरणों की जो प्रकृति है वो विसर्जन नली में भरी हुई गैस पर निर्भर करती है। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में जो फोर्थ है, फोर्थ क्या कहता है? एनोड किरणों पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एनोड किरणें जो होती है उन पर ना तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता और न ही चुंबकीय क्षेत्र का। यानी जब इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है तो ये बिना विचलित हुए आर पार सीधे निकल जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो ये था आज का काम। आज हमने आपको बताया एनोड किरणें और एनोड किरणों के गुण। लगातार हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो अब उसके बाद हम नया क्वेश्चन हम आपके लिए नई वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।